हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वीकेंड वाला दिन है और संडे वाला दिन जो नॉर्मली होता है दोस्तों, वो प्री मार्केट एनालिसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है वो देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों दो ऑल्ट कॉइन्स भी आज की वीडियो में शामिल करूंगा और अब से मैं रेगुलरली ट्राई करूंगा कि रोजाना जो है आपको ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस लाजमी खासतौर पर इन दिनों के अंदर दिए जाए। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो है परेशान है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्टक हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी एंट्रीज वगैरह बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने अभी जो लोकल बॉटम मिला था उसको मिस कर दिया। तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को शामिल करेंगे तो बहुत से लोगों की हेल्प हो जाएगी। अब आप लोगों ने करना मेरे भाइयों क्या है कि जो वीडियो जो बनाता हूँ उसके नीचे आपने वो ऑल्ट कॉइन्स बताने हैं कि जिनके अंदर आप स्टक हो या जिनके आप एनालिसिस करवाना चाहते हो। बट एक ट्राई आप लोगों ने करनी है कि अननोन किस्म के और शिट कॉइन्स जो कि मेजर एक्सचेंजेस में मौजूद नहीं है उनके बारे में मुझे मत कहना। उसका रीजन ये होता है कि वो कॉइन्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मली प्राइस एक्शन को फॉलो करते भी नहीं है। मार्केट कैप उनका कम होता है तो वेल्स के भरोसे वो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं। तो बहरहाल यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। परसों की वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी एंट्री दी थी बिटकॉइन की, और जो एंट्री जोन दिया था वो वहां पे हमारा फिल आउट हुआ और उसके बाद हम लोग कल से ही प्रॉफिट के अंदर है। अब ज़ाहिर वीकेंड चल रहा है तो बिटकॉइन कुछ ऐसी मूवमेंट ले रहा है कि ना तो बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है और ना ही कोई बड़ा डंप ले रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि साइडवेज टाइप की मूवमेंट बिटकॉइन की चल रही है। इसी रीजन की वजह से कल की वीडियो में भी मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग जो है इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट में हो तो आप लोग फौरी तौर पे अपने स्टॉप लॉस को जो है ना वो ब्रेक इवन पे कर लो। अब इस तरीके से दो फायदे हमें होंगे। जो टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए हैं वो भी हमारे यहाँ पे रेंज में रहेंगे। अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो वो टारगेट जो है हमारे इंशाल्लाह फिल आउट होंगे, और अगर बिटकॉइन यहाँ से वापसी भी लेता है तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग जो है ऑलरेडी अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर चुके हो तो कम से कम इसमें लॉस में नहीं जाओगे। इसके अलावा दोस्तों जो सपोर्ट नीचे बिल्ड हुई हुई है ना, ये सपोर्ट जो है अगर दोबारा रिटेस्ट होती है तो वहां पर ये खदशा भी मौजूद है कि इस बार जो है ना ये वीकनेस भी शो कर सकती है। तो ऐसी सूरत में स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे होने की वजह से हम यहाँ पर बाहर भी आ जाएंगे तो फिर नीचे से जो है दोबारा एंट्री देख लेंगे बिटकॉइन के अंदर। तो जो बाइस मेरे परसों थे, जो एनालिसिस परसों थे, वही आज भी हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। कोई भी चेंजिंग उनके अंदर नहीं हुई है और उसका रीजन भी बता दिया मैंने आपको। वीकेंड वाला दिन है और वीकेंड पर जो है ना मार्केट में वॉल्यूम कम होता है। कल मार्केट दोबारा ओपन होगी तो इंशाल्लाह दोबारा फ्रेश एनालिसिस हम करेंगे और फर्दर देखेंगे कि आगे के लिए हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट टर्म में भी और इसके अलावा मैक्रो लेवल के ऊपर भी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, और पहला ऑल्ट कॉइन जो मैं शामिल करूंगा आज की वीडियो के अंदर वो है INJ। और INJ दोस्तों अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं तो वीकली के ऊपर जो है ना एक बड़ी तगड़ी सपोर्ट थी, मेजर सपोर्ट थी, वहीं से INJ ने बाउंस बैक किया। और जिस टाइम INJ सपोर्ट पर घूम रहा था उस टाइम मैंने बार बार वीडियोस बना के आपको यही बताया था कि जो लोग भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज लेना चाह रहे हैं, इस टाइम जो है ना मेजर ऑल्ट कॉइन्स का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो है वो टॉप पे फंसे हुए हैं तो वो तो खैर एंट्री का सुन के उनको कुछ कुछ होता होगा, और बहरहाल जिन लोगों ने नई नई एंट्रीज लेनी है उन लोगों के लिए तगड़ा एरिया था और वहीं से बाउंस बैक मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास वीकली के अंदर ही जो है ना एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो बनी हुई थी। यहाँ पर वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी इसने रिस्पेक्ट दी है INJ ने। इसके अलावा डेली में देखते हैं तो डेली के अंदर सपोर्ट जो है इसने लूज की थी पर दोबारा रिक्लेम कर ली। दोबारा रिक्लेम कर ली तो ये होता है स्ट्रेंथ का एक इंडिकेशन, और उसके बाद जो है बाउंस लेने के बाद अभी INJ जो है वो मूव कर रहा है। अभी यहाँ पर क्या सूरत हाल है दोस्तों कि वीकली के अंदर तो स्टिल जो है INJ मुझे अच्छा ही दिख रहा है, और अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का मुझसे पूछोगे तो INJ जो है वो अच्छा मूव ऊपर की तरफ कर सकता है। बट यहाँ पे अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो नजर में रखनी होती है ताकि अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मिस्टेक कोई ना करें। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए INJ के अंदर जो है ना आप देख सकते हो कि जो कि पहले हमारा लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, देखो 4 घंटे के अंदर ये लो बना, फिर हाई बना, फिर एक लो मिला, और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि INJ ने अपना 4 घंटे के टाइम फ्रेम का जो स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया था वो भी यहाँ ब्रेक किया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा एक जो है ना ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था वो भी यहाँ ब्रेक हुआ है। तो इसीलिए जो पहले हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था अब वो ब्रेकर बन चुका है, एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो अगर आप लोग INJ के अंदर कोई शॉर्ट टर्म की एंट्री बनाना चाह रहे हो तो ये दोस्तों हमारा पहला जोन हो सकता है शॉर्ट टर्म की एंट्री का। ये मैंने मार्क कर दिया है। ये बनता है हमारा 16.61 से लेकर लगभग यहाँ पे 18.41 तक। ये हमारी शॉर्ट टर्म की एंट्री का पहला बाय जोन हो सकता है। बट यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो आप लोगों ने कम से कम एक एंट्री जो है स्पेयर में रखनी है। उसका रीजन ये है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर कोई हाई लो का मूव बनेगा
तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो का जोन होगा ना, वो वाला जोन होगा, ये वाला जोन मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये जो ना हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जोन होगा, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ मिलेगा INJ को वीक शेक मिलेगी तो हम यहाँ पे जो है ना फिर DCA भी कर सकते हैं इस एंट्री को। तो ये हो गई दोस्तों हमारी शॉर्ट टर्म की एंट्री INJ की। और इसके अलावा रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो है INJ का हमारा ये वाला लेवल, जिसके INJ बहुत नजदीक है। पहला हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये बनता है हमारा 19.60। सेकंड हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो बनेगा INJ का वो बनेगा हमारा 21.70। और इसके बाद जो मेजर हमारा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा आगे चल के, उसका रीजन ये है कि डेली के अंदर जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन भी रहेगा। और जब तक INJ डेली के अंदर इस स्ट्रॉन्ग हाई को नहीं ब्रेक करता है तब तक हमारा मैक्रो लेवल पे जो INJ का स्ट्रक्चर है वो दोबारा ऊपर की तरफ तब्दील नहीं होगा। तो जो लोग भी INJ के शॉर्ट टर्म की एंट्रीज देखेंगे इन दिनों के अंदर, उन्होंने जहन में रखना है कि आगे चल के जो ना ये अब INJ का मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो है ये पूरे का पूरा बन चुका है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखनी है चीज, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे और ये बनता है हमारा तकरीबन यहाँ पे 25.28 से लेकर लगभग यहाँ पे 25.84 कर लो। अब $25 के रेंज आप कर लो, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये हो गए INJ के मैक्रो लेवल के भी और शॉर्ट टर्म के भी एनालिसिस। इसके बाद चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले ऑल्ट कॉइन की तरफ और वो है एवेक्स, एवलांचे। इसके बारे में काफी लोग बात करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। फंडामेंटली बहुत अच्छा ऑल्ट कॉइन है और ब्लॉकचेन बेस्ड ऑल्ट कॉइन्स है, तो इसमें खैर फंडामेंटली बात करें तो कोई बुराई इसमें नहीं है। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि मार्केट ने बहुत बेरिश बिहेव किया है ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट ने, तो साथ में ये भी जो है काफी डंप हुआ है इन दिनों के अंदर। तो एवेक्स चार्ट दोस्तों हमारे सामने ओपन है और एवेक्स को हम यहाँ पर देखते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि इस फॉलो टाइम फ्रेम आइडिया में हो जाए कि एवेक्स टाइम क्या कर रहा है। ओवरऑल एवेक्स जो है वो स्टिल यहाँ पे नीचे की तरफ ही इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोअर लो, लोअर हाई, फिर लो बना और अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन था वहीं से एवेक्स को अभी रिजेक्शन मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों फौरी तौर पे तो एवेक्स के अंदर एंट्री नहीं बनती है। एवेक्स के अंदर एंट्री 2 सूरतों में बन सकती है हमारी। एक सूरत तो ये है कि एवेक्स जो है ना सप्लाई जोन को ब्रेक करे, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। अगर ये ब्रेक होगा तो ये ब्रेकर बन जाएगा, जैसे हमारा भी INJ के अंदर बना है। अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर जो है रिटेस्ट के अंदर पुल बैक के अंदर आप एंट्री देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना है और यहाँ पुल बैक का वेट करना है। यहाँ पर हमारे पास एवेक्स के अंदर जो शॉर्ट टर्म के अंदर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर करीब तो सपोर्ट है ना, वो है हमारी 19.56 की सपोर्ट। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम की मेजर सपोर्ट की बात करें तो वो बनती है एवेक्स की 16.56 की सपोर्ट। तो ये वो 2 सपोर्ट्स हैं कि जिनको जो है आप बाइंग के लिए देख सकते हो। इसके अलावा जो लोग भी एवेक्स और INJ को होल्ड कर रहे हैं स्पॉट के अंदर और अगर मेजर लॉसेस के अंदर हैं तो यहाँ पर आप लोग होल्ड करो और यहाँ पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर आपके जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो जाएंगे। तो उसको लेकर आप टेंशन मत लो। ओवरऑल मैंने आपको एनालिसिस इसलिए दिए हैं कम से कम आपके जहन में ये आइडिया रहे कि एवेक्स के और INJ के जो मेजर लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। और अगर यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करना चाह रहे हो या मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की एंट्री लेना चाह रहे हो तो आपको पता हो कहाँ पर ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार फीडबैक पूरी तरीके से अपना देना, लाइक भी करो, इसके अलावा कमेंट भी दो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।